ठीक है। आज हम देखते हैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले समझ लीजिए, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमने कितना भी पढ़ा हो, अगर जो लास्ट में नहीं पढ़े तो कोई मतलब नहीं। नियर बाई 30 दिन है, 30 दिन से ज्यादा ये मान लो, ठीक है। चलो, इस 30 दिन में देखो, आप चाहो तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। ठीक है। ये मतलब नहीं कि तुमने कितनी गलतियां की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एनसीईआरटी के तरीके से पढ़ोगे। देखो, एनसीईआरटी में क्या है, तुमने मॉड्यूल पढ़े होंगे, मॉड्यूल में तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। लास्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आप क्या करो कि जो एनसीईआरटी है, जो हम आपको पढ़ाएंगे 25-26 का एडिशन जो रिसेंटली चल रहा है, यानी अब इसका कोई एडिशन अभी नहीं आया है, यानी कुछ भी एडिटेड जो किए होंगे सब इसी में लिखे होंगे। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का सबसे इजी तरीका है, सबस्ट्रेट ध्यान रखिए, रिएजेंट याद रखिए, कैटलिस्ट याद रखिए। बस इतनी चीजें कि सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है, कैटलिस्ट, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आपको हम बता देंगे। ठीक है, केवल ये 3 चीजें ध्यान रखना है। वो देखना, कभी कभार कैटलिस्ट दे देगा, रिएजेंट पूछ लेगा, ये सबस्ट्रेट रिएजेंट कैटलिस्ट देकर प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट पूछ लेता है। समझ में आया? तो आज हम देखेंगे आपका कि देखो, पिछली बार की बात की जाए तो टोटल 15 क्वेश्चन आए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें से 10 प्लस 10 से 12 क्वेश्चन किसके थे, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के। ठीक है, तो हमें स्मार्ट तरीके से पढ़नी है। क्या? स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। ठीक है। चलिए, इसको हम अब इरेज कर दें। एक बात और कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब क्या है, देखिए। ठीक है। चलो, अब आपसे कोई पूछे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, भाई बता दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। आपको बताना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ने को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना। अब देखो, यानी वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो तो फिर आप बोलोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट बहुत ऐसे कंपाउंड होते हैं जो केवल और केवल कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, बट वो क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या है? देखो, कार्बन और हाइड्रोजन तो कहाँ होंगे, इनऑर्गेनिक में भी। बट डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि ऑर्गेनिक में वो कौन सा बॉन्ड होगा, कार्बन और हाइड्रोजन किस बॉन्ड से बने होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना? समझ में आया? तो कार्बन और हाइड्रोजन की ही दुनिया क्या है आपकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको और अच्छे से देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। ठीक है। देखो, सबसे अच्छा हम बता रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन, चाहे CH4 हो गया, C2H6 हो गया। देखो, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ये तो बेंजीन हो गया, C6H6, कार्बन हाइड्रोजन हो गया। डेरिवेटिव का मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ छेड़खानी कर दो। अगर जो तुमने एक हाइड्रोजन निकाला तो बचा क्या, CH3, इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो। एक्स मतलब हाइड्रोजन नहीं है ना यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप है। अगर जो तुमने NH2 जोड़ दिया तो क्या कहलाएगा हमारा, अमाइन। ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा और इधर करते हैं अपन। ठीक है ना? ये चलिए, यानी सीधी सी बात ये है कि अगर जो आपने क्या किया, हम्म, लो, इसको हम और अच्छे से लिख दे रहे हैं। ठीक है। अगर जो तुमने CH3 में NH2 जोड़ दिया तो ये क्या कहलाया हमारा, अमाइन। CH3 में तुमने अगर जो OH जोड़ दिया तो ये क्या कहलाया, एल्कोहल। ठीक है। फिर CH3 में तुमने क्या जोड़ दिया, बोलिए, COH, तो ये क्या कहलाया हमारा, बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। इसी तरह C6H6 है, इसमें अगर जो तुमने क्या जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बचेगा, C6H5। OH जोड़ दिया तो क्या कहलाया, फिनॉल। C6H5, NH2 जोड़ दिया तो क्या कहलाया, एनिलीन। C6H5 और यहाँ पे तुमने क्या ऐड कर दिया, बताओ, COH, तो क्या कहलाया, बेंजोइक एसिड। ठीक है। इन्हें नॉर्मली सी चीजें हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव के बारे में पढ़ने को ही हम बोलते हैं आपका क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बस इतनी सी बात है कि आपसे कोई पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है तो आप बोलोगे
ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर बोले ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो बोलोगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आपसे कोई पूछेगा कि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थी, तो आप बोलोगे यूरिया। क्या, यूरिया इज अ फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आपसे पूछा जाए कि कार्बन और हाइड्रोजन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। फिर क्या इतनी ही दुनिया है, इसको और एलोबरेट कर दो आप कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन यानी एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये सब क्या है आपके हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसमें NH2OH फंक्शनल ग्रुप जोड़े तो वो क्या कहलाएंगे, डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें हम आपको आज मेन दिखाएंगे क्या हमें पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, एक मिनट। हाँ चलो, ये इतना। तो IUPAC वाला जो हमने आपको क्या था, उसको हमने आपको बता दिया था कि हमें क्या कर दिए हैं। ठीक है, उन चीजों का। चलो, ये लो, लाल कलर। इसमें हम देखेंगे आपका एक था आपका क्या, वही IUPAC की लिंक हम आपको इसमें नीचे दे देंगे। एनसीईआरटी के लाइन अप देख रहे हैं हम क्या, एनसीईआरटी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो एनसीईआरटी में पढ़ना है तो हमें बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ये फिजिकल प्रॉपर्टी छोड़ दो, गोली मारो, स्मार्ट तरीके से करो। एक क्वेश्चन आ गया है तो छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए, हालांकि आते नहीं है वो, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट आएगा वो आर इफेक्ट यानी रेजोनेंस इफेक्ट मेजोमेरिक या इंडक्टिव इफेक्ट से कहीं ना कहीं पे आते हैं, वो हम आपको लास्ट में बता देंगे। ठीक है, तो पहला हम आपको देखते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। ठीक है, चलो पहले आपको हम ये बता दें कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। क्या, हाइड्रोकार्बन। चलो, हाइड्रोकार्बन में देखो सीधी सी बात इसलिए है यार कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो भी कंपाउंड बनेगा उसे हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। अब आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके दो कम तरीके के बन सकते हैं कंपाउंड। एक तो आपका होगा C6H6, ये भी क्या है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, सॉरी हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन है। CH3, सॉरी CH4 लो आगे, ये भी क्या है हमारा हाइड्रोकार्बन। फिर उसके बाद आप ले लो C2H6, कार्बन हाइड्रोजन, ये भी क्या है हमारे हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन ही है मेन। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने दो पार्ट में हाइड्रोकार्बन को डिवाइड किया है। ठीक है, दो पार्ट में, पहला एलिफेटिक और दूसरा एरोमेटिक। ठीक है, पहली चीज हम देख लेते हैं क्या, एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब आप यूं समझो ओपन चैन। क्या, ओपन चैन जिसमें रिंग ही ना हो। ठीक है, चलिए, ले भैया पेज आगे जा। हम्म, हाँ, चलिए ओपन एलिफेटिक के बारे में हम आपको बताते हैं। आ जाओ। हम्म, देखो एलिफेटिक यानी ओपन चैन, इसमें क्या है, एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन। ठीक है, एल्केन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो फिर बोलेंगे एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो फिर हम बोलेंगे एल्काइन। ये हमने आपको पढ़ाया है, एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, नॉर्मली IUPAC में हमने लिंक इसमें अटैच कर दिया। ठीक है, चलिए, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, मीथेन। ठीक है, CH4, C2H6, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब क्या है हमारे एलिफेटिक। फिर दूसरा हम देखते हैं आपका एरोमेटिक। लो यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, दूसरा एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिंग। क्या, कि रिंग वाला,
जैसे आपका ये हो गया सी फिक्स, एच फिक्स। और इसी को देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक और हो गया नेप्थलीन होता है, क्या नेप्थलीन। हालांकि आगे चल के कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा, ठीक है। यानी फिर उसमें क्या हो, रिंग आ जाए तो उसे बोलोगे आप एरोमेटिक, ठीक है। फिर आपका एक है साइक्लिक कंपाउंड, तो एक बात और कुछ चीज है साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक में जैसे उन्होंने दिया है, एक एग्जाम्पल है अपना एनसीईआरटी में, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन, ठीक है। क्या, साइक्लो एल्केन, ए एल के ई एन, ठीक है। ये जैसे, ठीक है। ये क्या है हमारा, एक मिनट भैया, इरेज हो जाए भैया, कहाँ गया इरेजर। लो, इसको इरेज करना पड़ रहा है, लो। हम्म, चलो, ठीक है। अब देखो, साइक्लोएल्केन का एग्जांपल है, ये देखो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। मतलब ये क्या है आपके, एलिफेटिक है, सॉरी मतलब आपके ये क्या है, चैन कंपाउंड है। बट ये क्या नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। हमने इसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हमने दिया है, ठीक है। उसकी लिंक हमने इसमें प्रोवाइड कर दिया। अब हमें आपको ये क्यों बता रहे थे, देखो कुछ चीजें, एनसीईआरटी की लाइन है भैया, थोड़ा ध्यान देना। एनसीईआरटी ने दो टाइप में हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में, एचपी यानी हाई कोर्ट नहीं, हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, और सिंगल बॉन्ड किसमें है भैया, एल्केन में। अनसैचुरेटेड यानी जैसे एल्कीन हो गया, डबल बॉन्डेड, एल्काइन हो गया, ठीक है। और सैचुरेटेड में एक और आ जाएगा, साइक्लोएल्केन, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड किए गए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और एक तीसरा पार्ट क्या है हमारा, बताइए, एरोमेटिक, ठीक है। तो सैचुरेटेड में आपका आ गया एल्केन और साइक्लोएल्केन, और अनसैचुरेटेड में एल्कीन, एल्काइन, और एरोमेटिक भी उसी के अंदर आ जाएगा। बेंजीन में भी क्योंकि डबल बॉन्डेड है, बट उसने उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। चलिए हम आपको कुछ दिखाते हैं अब एनसीईआरटी की लाइन, ये लो। कहाँ गए भाई, ये देखो। अरे पेज तो ओपन हो। देखिए, ये देखो, देख रहे हो, इसने क्या किया है, तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ये लो रेड, ठीक है। चल, अरे थोड़ा ऊपर आ भाई। हाँ, ये देखो आप गौर से, ये देखिए, इन्होंने एक किस में कन्वर्ट कर दिया है, सैचुरेटेड में, दूसरा इसमें किस में, अनसैचुरेटेड, और तीसरा एरोमेटिक में, ठीक है। यानी हाइड्रोकार्बन, देखो एनसीईआरटी ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है हाइड्रोकार्बन को, तीन पार्ट में, एक सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड, और तीसरा एरोमेटिक, ठीक है। समझ में आया। तो सैचुरेटेड में आ गया एल्केन और साइक्लोएल्केन, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन। हालांकि एरोमेटिक भी आ सकता है अनसैचुरेटेड के अंदर,
अगर जो पर्टिकुलर हम बेंजीन के लिए, बट इन्होंने एरोमेटिक को अलग ही रखा है, ये बेंजीन। ठीक है, बाकी हमें ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये भी हमें डेफिनेशन नहीं पढ़ना। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह हमने आपको सब पढ़ा दिया है, लिंक हमने इसमें आपका प्रोवाइड कर दिया है। अब हम केवल और केवल किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, चलिए अब हम किस में आएंगे, आपका एल्केन में। किसमें, एक मिनट भैया, आगे ये तो आए। लो। हम्म, चलिए। चलो, किस में आएंगे पहले अपन, एल्केन। ठीक है, चलिए, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो इसका हम पहले देखेंगे प्रिपरेशन। कोई भी चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम बनाएंगे, पहले देखेंगे प्रिपरेशन, यानी सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस। पहला इसका हम बनाएंगे, किसके साथ बनाएंगे, आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी हमने बताया अनसैचुरेटेड के अंदर दोनों चीज आ जाएंगी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी। यानी प्रिपरेशन हम पहले किस पे देखेंगे, एल्कीन पे देखेंगे और एल्काइन पे देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा सब टॉपिक आ जाएगा एक, क्या, हाइड्रोजिनेशन। क्या, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, तो फिर हम बोलेंगे आपका हाइड्रोजिनेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें क्या ऐड कर देंगे हम, आपका हाइड्रोजन। देखो ये कैटलिस्ट यहाँ पे होंगे, याद रखना। अगर जो कुछ है आपको H2 लिख दे और ऊपर लिख दे कैटलिस्ट, कैटलिस्ट पे हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को इजी कर सकते हैं, प्लेटेनियम या पैलेडियम या निकल। देखो दो हाइड्रोजन है, अब समझो हाइड्रोजनेशन का इजी तरीका। ये एक टाइप है एडिशन रिएक्शन का। ठीक है, अब कोई चीज तभी इसमें ऐड होगा जब यहाँ पे डबल बॉन्ड हटेगा। तो CH2 डबल बॉन्ड को तोड़ो, CH2। अब डबल बॉन्ड टूट गया तो बचे क्या, सिंगल बॉन्ड। तो एक एक वैलेंसी बची कि नहीं बची, बताओ। एक वैलेंसी यहाँ पे बची और एक वैलेंसी यहाँ पे बची। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दो और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दो। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो आपका बन गया CH3 CH3। ठीक है, या इसी को लिख सकते हो CH3 CH3। ये है हमारा हाइड्रोजनेशन। ये एनसीईआरटी के क्या है हमारे, बताइए। एक और एनसीईआरटी का रिएक्शन लिखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर इसका रिएक्शन देते हैं H2। फिर कैटलिस्ट वही रहेगा आपका, कोई एक दे देगा, प्लेटेनियम पैलेडियम या निकल। ठीक है, इसमें भी वही डबल बॉन्ड हट जाएगा। देखो हाइड्रोजनेशन में डबल बॉन्ड हटेगा और उस डबल बॉन्ड की जगह पूरी वैलेंसी को कौन फुलफिल करेगा, हाइड्रोजन। CH3 CH CH2। तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया, CH3 CH2 CH3। तो ये था हमारा हाइड्रोजनेशन के बारे में। एक और रिएक्शन अपन देखते हैं, रुकना। ये लो, ये पूरे किसके एग्जाम्पल हैं भैया, एनसीईआरटी के। ठीक है, चलो। एक और इसको करना जरा। अब तुम CH3, एक मिनट यार। अब इस बार हम किसका करेंगे, एल्काइन का। ठीक है, लो यार। लो। ठीक है, चलो, ये एल्कीन हो गया। अब इस बार हम किसका करेंगे, एल्काइन का। CH3 फिर C
ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अब तुम हमें ये बताओ, तुम्हें तो एक बात तो पता है कि इसको यहीं पे आके जुड़ेगा। अब यहाँ पे हमें क्या ऐड कराना पड़ेगा, हाइड्रोजनेशन हो रहा तो हाइड्रोजन। बताओ हम कितने हाइड्रोजन ऐड करें कि यहाँ पे ये क्या हो जाए, फुलफिल। देखो बहुत ईजी है, तुमसे आया तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम तो वैसे ही कर देना। CH3, फिर तुम्हें तो पता है हम एल्केन बना रहे हैं। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का गेम है ही नहीं। तो तुम क्या कर देना, ये लो, सिंगल बॉन्ड बना दो। और यहाँ पे एक कार्बन लगा दो और एक हाइड्रोजन है ही है, ये देखो एक हाइड्रोजन तो है। अब जितनी भी वैलेंसी बची हैं उसको किस पे फुल फिल कर दो, हाइड्रोजन पे। एक, दो, एक, दो। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन लगाने पड़े तुम्हें, 2s2, यानी 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे रिएक्शन। और हम तुम्हें दिखाएं ये कहाँ पे लिखा है, ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन है, किसकी, एनसीईआरटी की। और देखो तुम भैया, ये देखो। हम्म, हम्म, ठीक है, तो हमें क्या करना है, मेन एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है, दूसरे पे हमें फोकस नहीं करना। पर वो है कहाँ, ये कौन सा पेज नंबर है यार। हाँ, ये पेज नंबर। देखो, ये देखो, ये देखो। ये देखो, यही चीजें हमने आपको अभी बताई कि नहीं बताई, बोलो, कोई दिक्कत हो तो। ये देखो, ये देखो, हाइड्रोजनेशन हमने बताया आपको, पहले इथीन लिया था, CH2 रिएक्शन दे दिया तो क्या बन गया, प्रोपेन। यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप क्या देखना है, फिर जहां पे क्या आ रहे हैं आपके, डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, आपका डबल बॉन्ड की जगह, क्या, डबल बॉन्ड की जगह आपको क्या सेटिस्फाई कर देना है, हाइड्रोजन पे। यानी जितनी भी वैलेंसी उसको किससे फुलफिल करोगे आप, हाइड्रोजन पे। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ चीजें होती हैं इसमें, और देखिए आप गौर से देखना, ये देखो, ये नीचे वाला CH2, CH, ये वाला पकड़ना है हमें। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे रख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रख दिया, ये देखो, ये चीजें हमने आपको बताई कि नहीं बताई। पर याद रखना कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या, कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन चीजों का। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एनसीईआरटी वाला पोर्शन, ये तीनों रिएक्शन हमने आपको बताई है। अब दूसरा रिएक्शन हम देखेंगे इसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। क्या, एल्काइल हैलाइड के साथ। एक मिनट भैया, तो ऊपर जा यार। तो पहला तो हमने क्या देख लिया, प्रिपरेशन एल्केन से। दूसरा हम देखेंगे एल्काइल हैलाइड से। क्या, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होता है पता है, एल्काइल हैलाइड का मतलब होता है आपका RX। ठीक है, एक्स का मतलब होता है यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। वहीं पे आर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, मिथेन से क्या निकाल दो, एक एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक या दो निकाल दो, तो क्या बन जाएगा आपका, एल्काइल। एल्काइल है, आर क्या है आपका, एल्काइल। यानी CH3 हो गया, C2H5 हो गया, तो ये सब क्या है आपके, C3H7 हो गया, ये सब क्या है आपके, एल्काइल। तो एक एग्जांपल देखते हैं, हमें एल्काइल हैलाइड्स बनाना है ना। लो, RX प्लस H2,
तो यहाँ पे हम क्या करा देंगे, रिडक्शन। ठीक है, देखो H2 भी लिखा हो सकता है या Fa भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, रिडक्शन का अगर जो उन्होंने ये लिया है जिंक प्लस डाइल्यूट HPl। डाइल्यूट HPl का मतलब होता है H2O और HPl, यानी वाटर और HPl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने किस में डाल दिया है, पानी में। ठीक है, समझ में आया। तो इधर आपका क्या बन जाएगा, आर आर, यानी जो भी होगा इधर क्या बनेगा आपका, कपलिंग नहीं है भैया, ये आर बन आपका क्या बन जाएगा इधर, एल्केन। क्या, एल्केन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, लो चलो एक एग्जांपल देखते हैं हम आपका। फॉर एग्जांपल के लिए CH3Cl प्लस H2, इधर ले लेंगे हम आपका। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, याद रखना है, ऐसे ही आइडेंटिफाई करेंगे, जिंक और डाइल्यूट HPl। या तो वो इतना लिख देगा या तो ऐसे HPl की जगह लिख देगा H पॉजिटिव। तो समझ लेना ये H पॉजिटिव कहाँ से आया, HPl ने दिया। देखना एक बात याद रखना, ये H2 है कि नहीं है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ये HPl के साथ बाई प्रोडक्ट बना लेगा, यानी CH3 तो ऑलरेडी था। देखो भैया एक मिनट, हाँ CH3 तो ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, तो ये क्या बन गया, एक हाइड्रोजन। और एक हाइड्रोजन तो बचा ना, तो ये लो एक हाइड्रोजन और Cl उधर से आ गया, तो ये बाई प्रोडक्ट क्या हो गया, HCl। और CH3H यानी C4H कितना हो गया, C4H यानी मिथेन है, यानी क्या है आपका, एल्केन। तो ये था हमारा एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन। और हम देखते हैं, ठीक है, बट याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके, रिएजेंट। आप रिएजेंट से ही पता कर सकते हो कि क्या रिएक्शन, यानी कौन सा किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं अपन। लो कौन सा हो जाए, हाँ लो एल्काइल हैलाइड ही लेना है ना, इथाइल ले लो, C2H5Cl। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, H2, बताओ क्या होगा इसका, जिंक और H पॉजिटिव। यानी अगर जो अल्फा लिखा है तो समझ लेना यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन हो रहा है। तो दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन होल होता है, फिर नहीं, मैकेनिज्म पे हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दी नहीं है। ये लो एक एच यहाँ पे चला जाएगा, मतलब देखो C2H5 है कि नहीं है, ये लो C2H5। ठीक है, अब C2H5 है और यहाँ पे बचा क्या, Cl को निकाल दो और इस H के साथ बाहर फेंक दो, तो HPl बाय प्रोडक्ट और ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन गया, इथेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या था हमारा एल्काइल हैलाइड के बारे में। एक बात और याद रखिए, अब यहीं पे एक नया रिएक्शन चालू होगा, नेमिंग रिएक्शन। क्या, नेमिंग रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको देखो भैया। अरे कहाँ, चलो एल्काइल हैलाइड के अंदर एक नेमिंग रिएक्शन आता है, वुड्स रिएक्शन। देखो वुड्स रिएक्शन एक्चुअली में क्या है, कपलिंग रिएक्शन। क्या, कपलिंग। भाई कपल तो तभी होते हैं शादी के बाद ही होते हैं, ठीक है, या रिलेशन में आ जाओ तो वो भी क्या है आपके, कपलिंग। ठीक है, जैसे आपके आर आर जुड़ गए, ये एक लड़का ये एक लड़की, दोनों ही की क्या हो गए, शादी हो गई, तो ये क्या हो गए, कपल हो गए। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे दोनों का आपस में जुड़ जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन में, पहले हम देखते हैं, देखो बहुत होता है, वुड्स रिएक्शन हो गया, फिटिक रिएक्शन हो गया और वुड्स फिटिक रिएक्शन हो गया, तो टाइम आने पे हम देखेंगे। आपका हम हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं, तो उस हाइड्रोकार्बन में क्या है, सिर्फ अभी एल्काइल हैलाइड के बारे में दिया है, तो देखना नाम से ही हमें पता चल जाएगा, 2R X, ये क्या है हमारा एल्काइल हैलाइड प्लस, ये नहीं, समझ में आया कि नहीं आया।
यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर, क्वेश्चन आपसे ये है कि ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं, ठीक है, हम तो बताएंगे ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन में हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए 2RX NaX, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जब बाई प्रोडक्ट हमें निकालना है, बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सोडियम हैलाइड, बचा क्या 2R, ये हो गया आपका 2R। यही है, बस इतना है क्या, वुड्स रिएक्शन। हम इसका मैकेनिज्म बताएंगे पर लास्ट में, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म एनसीईआरटी में यहाँ पे नहीं लिखा है। और इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से अगर जो तुम्हें ना आया हो तो 2R को हम ऐसे लिख सकते हैं, अरे कहाँ गया भैया, आर एक्स प्लस आर एक्स, भाई 2RX है तो एक आर एक्स यहाँ पे हो गया, एक आर एक्स यहाँ पे हो गया, प्लस एन ए हो गया, और इधर क्या हो जाएगा आपका ड्राई ईथर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर क्या हो जाएगा, एक आर यहाँ से निकल गया, एक आर यहाँ से निकल गया, ये दोनों, ये भी अकेला था, ये भी सिंगल था, और ये भी सिंगल ही है, दोनों ही बेचारे मिंगल हो गए। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। समझ में आया, प्लस यहाँ पे एन ए चला गया और इधर पे एन ए, 2 NaX, ठीक है। तो बैलेंसिंग पे मत जाओ, तुमसे इतना कोई नहीं पूछेगा, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वुड्स रिएक्शन में क्या क्या यूज करते हैं। इधर तो आप बोलोगे एल्काइल हैलाइड इधर है, इधर सोडियम है मेटल, और इधर क्या हमारा ड्राई ईथर है। फिर इधर क्या बनेगा आपका एल्केन, और इधर आपका सोडियम हैलाइड बाय प्रोडक्ट। इससे ज्यादा तुमसे कोई भी नहीं पूछने वाला। देखो अब एक एग्जांपल हम लिखते हैं इसमें, ठीक है, एनसीईआरटी जो लिखते हैं उसके तरीके से चलते हैं। CH3Br, अरे आजा भैया, उसने 2 बार CH3Br लिया है, CH3Br, ठीक है, लो, प्लस उसने क्या लिया, एक सोडियम मेटल, ठीक है, सोडियम मेटल बहुत ही एक्सप्लोजिव होता है भाई। ये हो गया आपका ड्राई ईथर। हमने बोला कि यहाँ क्या होगा, CH3 निकाल दो और CH3 निकाल दो, ये दोनों पे, ये भी सिंगल ये भी सिंगल, दोनों क्या हो जाएंगे मिंगल, CH3 ये बन गया हमारा एल्केन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सोडियम हैलाइड निकालना तो यानी यहाँ पे निकालो, एक Br यहाँ पे एक Br यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2NaBr। भैया सोडियम भी दो ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आया। हाँ तो बैलेंसिंग पे हमें नहीं जाना, और हम कर सकते हैं, एक ये हो गया, इतनी बातें समझ में आई। एक और एनसीईआरटी लिखती है, C2H5Br प्लस C2H5Br प्लस, एक मिनट उसने 2 नहीं लिखा है यार, लो, इसको डिलीट करो, टडा, चलो, तो इसमें क्या है, उसने क्या दिया है, एन ए, और ले लेंगे हम क्या, ड्राई, अरे ईथर, इधर क्या हो जाएगा आपका वही, अरे निकल भैया, एक यहाँ से निकाल दो और एक यहाँ से निकाल दो, बेचारे दोनों ही सिंगल हैं, ये भी अकेला ये भी अकेला, दोनों की शादी करा दो, यानी C2H5 इधर से जोड़ दो C2H5। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। इधर क्या बन जाएगा हमारा 2NaBr, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं। यही था हमारा क्या, वुड्स रिएक्शन। चलिए एनसीईआरटी के बारे में देखते हैं, लो, पेज तो निकल भाई, ये कहाँ गया पेज नंबर, आई थिंक ये वाला है, लो, देखो
गौर से देखो हमने तुम्हें क्या बताया है। हम्म, देखो, ये देखो गौर से इसमें जो था कि हमने वही एनसीईआरटी की एक एक लाइन लिखी कि नहीं लिखी, बताओ। ये देखो, वुड्स रिएक्शन, क्या, वुड्स रिएक्शन, CH3Br 2Na Br CH3। देखो ये वाला है, ठीक है, ये वाला रिएक्शन, ठीक है, CH3Br कोई दिक्कत नहीं। इसने 2Na लिया है, लो तो तुम भी ले लो, अच्छी बात है, इसने लिया है, ठीक है। तो Na ले लिया, तो इधर क्या बन गया आपका, CH3। कहाँ गया, इसने देखो, इन्फियाटी ने भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गलत लिखा उन चीजों को, ठीक है, तो वो हमें सुधार लेनी है आपस में, ठीक है। तो आपका इधर क्या हो जाएगा, CH3 यही है, देखो देखो, इन्फियाटी ने कितना गलत लिखा है, क्या, इन्फियाटी ने लिखा है इधर, क्या, देखो गौर से, कि CH3Br जुड़ के क्या बनेगा, इथेन, और ऊपर से क्या लिख दिया उसने, CH3, यानी मिथाइल लिख दिया है। और वुड्स रिएक्शन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो मीथेन नहीं बनाता। क्यों, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन है, तो एक CH3 और एक CH3 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, इथेन ही जुड़ेगा, यानी सबसे स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, इथेन। समझ में आया कि नहीं, बताओ, ठीक है, ये हो गया। फिर देखो इसका दूसरा वाला इसने सही लिखा है, ये Fe2H5Br से Fe2H5 आ गया बाहर, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात एक क्वेश्चन बोलती है यहाँ पे, देखो, एक मिनट भाई, एक मिनट, थोड़ा, लो, एक क्वेश्चन हम करते हैं, क्या, एक क्वेश्चन हम करते हैं, चलिए। अब हमें कौन सा क्वेश्चन करना है पता है, हमें वो क्वेश्चन करना है जो उन्हें एनसीईआरटी ने बोला है। देखो गौर से, यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन बोला है, एक क्वेश्चन एराइज कर दिया है, व्हाट विल हैपन, क्या, एक मिनट, ये देखो, ये क्वेश्चन है कि नहीं है एनसीईआरटी का, क्या, ये देखिए, व्हाट विल हैपन इफ टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड आर टेकन। अगर जो हम दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले ले तो हमारा क्या होगा, चलिए देखते हैं इधर। दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड मतलब ले लो, एक तो ले लो आप CH3Br, दूसरा ले लो आप Fe2H5Br, प्लस आप ले लो इधर क्या, 2Na, फिर आप इधर ले लो आप ड्राई ईथर। समझ में आया, तो CH3, अब देखो उसने बोला है कि आप अब यहाँ पे क्या हो, क्वेश्चन पूछ रही है एनसीईआरटी कि क्या हो अगर हम दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड ले लिए, ब्रोमोमिथेन और ब्रोमोइथेन ले लिए, दो डिफरेंट है कि नहीं है भाई। अगर जो क्लोरो लिए जैसे ऊपर वाले में, इधर ब्रोमोमिथेन ब्रोमोमिथेन, इधर लिए ब्रोमोइथेन ब्रोमोइथेन, ये तो सेम थे, पर एनसीईआरटी ने बोला कि आप दो डिफरेंट लेकर देखो, मिथे क्या, ब्रोमोमिथेन और ब्रोमोइथेन, अब कोई दूसरा भी ले लेना। इसमें क्या होगा, आपने जितना भी लिया है तो उसका क्या होगा, देखो, एक तो आपने क्या ले लिया है, CH3Br, ठीक है, देखो इधर क्या हो जाएगा, एक बार तो इसी के रेडिकल जुड़ जाएंगे, CH3 फिर तुमने Fe2H5 लिया है तो एक और ये भी हो जाएगा, Fe2H5 Fe2H5, तीसरा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये Fe2H5 इससे जुड़ जाएगा CH3 से, Fe2H5 CH3। समझ में आया, तो ये हमारे तीन प्रोडक्ट बनेंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार हम और समझा दे रहे हैं भैया, वो सीधी सी बात है, वो इतना पूछना चाह रहा है, कहाँ गए, लो, हम्म, ठीक है, वो बोल रहा है कि क्या हो, क्या, वुड शब्द, वुड रिएक्शन, वो बोल रहा है वुड रिएक्शन में तुम्हें क्या करना है,
डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले लो, यानी CH3Br ले लो, एक ले लो C2H5Br, प्लस ले लो यहाँ पे सोडियम मेटल, और वो बोल रहे हैं ड्राई ईथर। अब ये रिएक्शन करके दिखाइए। ये एनसीईआरटी बोली कि अगर हम दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड ले लें, ब्रोमोमीथेन और ब्रोमोइथेन, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। कॉलेज वाले नहीं। कॉलेज में क्या होता है, दोस्त लोग क्या करते हैं कि तुम चल, तू चल, मैं आता हूँ, ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ। जब उधर पिटाई होने लगती है तो भाग जाता है। तो इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, एक तो CH3 है, तुम्हें जितने भी दिखे तो उसका एक एक बार कपलिंग करा दो। CH3 CH3, फिर C2H5 पे इसका भी कपलिंग करा दो, C2H5 और अरे C2H5, फिर क्या बचा, C2H5 और CH3, अब इन दोनों को जोड़ दो, C2H5 CH3। देखो यही तीन प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 CH3, C2H5 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 CH3। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे लिमिटेड, सॉरी, उसने जो क्वेश्चन पूछा था वुड्स रिएक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी कुछ लाइन लिखते हैं भैया, एनसीईआरटी की बातें हैं, भुला नहीं सकते हम। बस लाल कलर का पेन ले लो, लाल कलर पेन मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, पहले वो लिखता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन मतलब आपको पता है एल्काइल हैलाइड है। अब एल्काइल हैलाइड में उसने बोला है कि देखो, आयोडीन RI, RBr, RCl और इधर RF। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ये आयोडीन सबसे फास्ट, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर देन क्लोरीन। लिमिटेशन क्या भैया? लिमिटेशन वुड्स रिएक्शन का, मीथेन कांट बी प्रिपेयर, मीथेन कांट बी प्रिपेयर। ठीक है, फ्रॉम दिस मेथड, क्योंकि आपको पता है ये कपलिंग है। तो देखो ऊपर हमने क्या किया था, दो मिथाइल लिया था, उससे क्या बन गया हमारा इथेन। क्या? इथेन। समझ में आया? तो ये कहीं ना कहीं क्या थे इसके लिमिटेशन। ठीक है, इसमें हम और वुड्स रिएक्शन का थोड़ा सा बचता है, तो हम कल इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलो।